नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोपो ने दमाली, परसा कछार, बकरलोटा जैसे उन दुर्गम ग्राम क्षेत्रों का दौरा किया जिन्हें वर्षों से पहुंच विहीन कहा जाता रहा है। ये दौरा दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे तक निरंतर रूप से पैदल चलकर पूरा किया और नदी नाले का पानी पिया। विधायक रामकुमार टोपो का यह दौरा उनके विधानसभा जीत के बाद इस क्षेत्र का चौथा दौरा है। यह निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि जनप्रतिनिधि स्वयं कठिन परिस्थितियों में भी क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को समझने और समाधान के लिए संकल्पित है। इन गाँव में आज तक न तो सड़क व्यवस्था थी, न पेयजल की उचित सुविधा, न बिजली, न स्कूल भवन और न ही आंगनबाड़ी जैसी मूलभूत संरचनाएं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सुविधाएं भी सड़क अभाव के कारण लोगों तक नहीं पहुँच पा रही थी। विधायक टोपो के नेतृत्व में अब ये स्थिति तेजी से बदल रही है। बकरलोटा मुख्य नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव बजट में स्वीकृत कराया गया है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति शीघ्र मिलने की संभावना है। दमाली से परपाटिया तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है। विद्यालय भवन निर्माण हेतु 19 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे अब स्कूल किसी के घर में नहीं अपने भवन में संचालित होगा। हैंडपंप भी स्वीकृत की गई है। जिन बस्तियों में अभी भी पेयजल की आवश्यकता है, वहां के लिए विधायक जी ने सर्वे कराकर नए हैंडपंप स्वीकृत किए हैं। बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जिन बस्तियों में बिजली नहीं पहुंची है, वहां तुरंत सर्वे कर कार्यवाही प्रारंभ की जाए। आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए शासन से प्रस्ताव भेजा गया है। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। महोदय, कल आप देर शाम तक क्षेत्र के भ्रमण पर थे नवानगर परिक्षेत्र में। किस तरह के कार्य हुए हैं और कहाँ कहाँ गए थे? कल मैं नवानगर जो पार्टी के लिहाज से मंडल बना है, हम उस और दौरे पर थे, जिसमें नान दमाली, बड़ा दमाली का एक क्षेत्र है, बकरलोटा, परसा कछार और परपटिया का क्षेत्र है जो जोंक पानी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लंबे समय से विकास के लिए अछूता रहा, मान लीजिए, क्योंकि आज मैं चुनाव जीतने के बाद चौथी बार वहाँ गया हूँ और हर बार एक एक करके समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। और कल जब हम पहुँचे थे, दोपहर लगभग 2 बजे से लेके शाम 8 बजे रात तक वहाँ पैदल निरंतर चलते हुए हम लोग वहाँ से निकले। उस परिस्थिति को देखने से और गांव वालों का जिस हिसाब से शुरू से ही हमारे साथ जिस हिसाब से लगाव है कि वो खुल के अपनी समस्याओं को बताते भी हैं, और देखने से भी पता चलता है कि समस्याएं क्या हैं। सबसे बड़ा समस्या वहाँ का सड़कें नहीं होना, जिससे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत तो हुई हैं लेकिन मटेरियल नहीं पहुँच पा रहे हैं। स्कूल के भवन नहीं है, पानी पीने के लिए साधन नहीं है, ऐसे तमाम बुनियादी जो सुविधाएं हैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, समझ लीजिए। लेकिन निरंतर वहाँ पर विकास की जो रास्ते हैं वो पहुँच रहे हैं। और अभी वहाँ की जो पुल है, लोटना नदी का पुल, वो स्वीकृति के अंतिम कगार पर है, वो स्वीकृति मिलेगी। सड़क जो है उनके लिए बजट में सम्मिलित किया गया है, वो भी फाइनल कगार पर है, वो भी स्वीकृति मिलने की बहुत जल्दी आशा है। और सबसे बड़ी बात कि स्कूल भवन नहीं था, स्कूल भवन के लिए 19 लाख की स्वीकृति हमने दिया है। और साथ ही साथ जितने भी मोहल्ले हैं वहाँ पेयजल की व्यवस्था के लिए हमने स्वीकृति दिया है। अभी वैकल्पिक रूप से जल्दी वहाँ पर बोरिंग किए जाएंगे ताकि उनको स्वच्छ पानी भी मिलेगा। बिजली के लिए नया सर्वे करने के लिए बिजली विभाग को कहा गया है, वो भी जल्द से जल्द अपना प्रक्रिया करके वहाँ पे ये तमाम बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाने के लिए काम करेंगे।